कैसे हैं आप लोग बच्चों? अपना जो सेकंड नंबर चैप्टर चल रहा था रिलेशन एंड फंक्शन, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गए थे, रिलेशन हो गया, फंक्शन का कुछ हमने इन टर्म ऑफ रिलेशन हमने फंक्शन भी सीख लिया। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। फंक्शन को ही रियल टाइप में अपन उसको समझते हैं कि रियलिस्टिक फॉर्म में वो कैसा है। अभी जो हमने फंक्शन समझा था पिछली क्लास में वो हमने इन टर्म ऑफ रिलेशन समझा था। ठीक है, अब उसका विजुअलाइजिंग देखते हैं कि क्या है फंक्शन, ओरिजिनल में दिखता कैसा है फंक्शन। ठीक है, क्योंकि वो जो बताया था वो सिर्फ एक समझने वाली बात थी। ठीक है, वो अंदर का मैटर था। जैसे अपन करते हैं ना, एसी लगा हुआ है, हवा दे रहा है ठंडी। ठीक है, तो उस ठंडी हवा जो दिख रही थी वो हमने अभी तक करी है, लेकिन अंदर क्या प्रोसेस चल रहे हैं वो ओरिजिनलिटी उस दिन थी। दिखता कैसा है वो अब ठंडी हवा वो देखेंगे कि फंक्शन आखिरकार दिखता कैसा है। ठीक है, तो हमने देखो फंक्शन जब उस दिन पढ़ा था तो फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसको कर लेते हैं। A relation f from set A to set B called as function if every element of set A has one and only one image इन सेट बी। ये हमने इस फंक्शन पढ़ा था कि दो सेट हैं ए और बी, तो एक के प्रत्येक एलिमेंट प्रत्येक अवयव की एक ही इमेज सेट बी में हो तो वो हमारा क्या होता है, फंक्शन होता है। ठीक है, अब फंक्शन को हम विजुअलाइज करते हैं कि दिखता कैसा है, फंक्शन है क्या दिखने में, तो बात करते हैं फंक्शन की हम। अब जब दिखने की बात आती है तो हमें फंक्शन एक रूल की तरह दिखेगा, एक नियम की तरह। तो हम लिखेंगे फंक्शन इज अ रूल, फंक्शन इज अ रूल। फंक्शन क्या है, एक नियम है। फंक्शन इज अ रूल दैट गिव्स न्यू एलिमेंट, जो हमें एक नया अवयव देता है आउट ऑफ सम गिवन एलिमेंट। कोई एक अवयव देने पे उसका एक नया अवयव बना के हमें क्या कर देता है, वो दे देता है। ऐसा रूल जो होता है वो फंक्शन होता है। ठीक है, फंक्शन इज अ रूल। अब क्या हुआ यार, फंक्शन इज अ रूल, रूल क्या है ये? तो रूल कुछ भी हो सकता है। जैसे देखा मैंने, एक बोला मैंने f(x = 2x), ठीक है, ये एक रूल है। f(x = 3x² + 1), ये एक रूल है। f(x = 6x), ये एक रूल है। कुछ भी रूल हो सकता है। f(x = x² + -1), ये एक रूल है। ठीक है, ऐसा कुछ भी रूल हो सकता है। ठीक है, ये हमारे फंक्शन है। दिखने में फंक्शन हमें ऐसा दिए। ठीक है, फंक्शन इज अ रूल। बात समझ में? अब क्या हो गया सर, ये अगर फंक्शन है तो आपने इतना हमें समझाया था, वो क्या था? लास्ट क्लास में हमने फंक्शन समझा था कि सर आपने हमें तो इतना सारा फंक्शन समझा दिया, फिर इतना सा जब फंक्शन होता है तो वो इतना सारा समझाने का, तो बेटा ये हमें दिखने का है। कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने की कुछ और, खाने की कुछ और, ये सिर्फ दिखाने का है। ओरिजिनल काम तो वही है। ठीक है, अंदर इसके सारा काम वही होगा। अब देखो कैसे होगा। अगर मैं इस x की जगह 1 रखता हूँ, मतलब x की वैल्यू में 1 लेता हूँ, तो f(x) मेरे पास क्या आएगा, 2 × 1 मतलब 2। अगर मैं x की जगह 2 लेता हूँ, x = 2 लेता हूँ, तो f(x) मेरे पास क्या आएगा, 2 × 2 4। अगर मैं x 3 लेता हूँ तो f(x) कितना आएगा, 2 × 3 6। अगर मैं x 4 लेता हूँ तो f(x) कितना आएगा मेरे पास 8। बात समझ में आती? तो मेरे पास देखो क्या बना यहाँ। अगर मैं x 1 लेता हूँ तो f(x) मेरे पास आया 2, x 2 लिया f(x) आया मेरे पास 4, x 3 लिया f(x) आया मेरे पास 6, 4 लिया 8, ऐसे 5 लेता हूँ 10 आ जाएगा, 6 लेता हूँ 12 आ जाएगा, 7 लेता हूँ 14 आ जाएगा, 8 लेता हूँ 16 आ जाएगा। चलता रहेगा। मतलब क्या है, देखो x की कोई भी वैल्यू अगर मैं ले रहा हूँ तो मेरे को एक दूसरी वैल्यू मिल रही है, 2 4 6 8 10 12। मतलब x की कोई भी एक नेचुरल वैल्यू मैंने ली तो f(x) भी मेरे पास क्या आया, एक नेचुरल टर्म ही आई, मतलब नेचुरल वैल्यू आ रही है। तो मतलब हमारे पास कोई ना कोई एक रिलेशन बन रहा है। देखो ये इसका रिलेशन ही तो है। 1 दिया तो 2 आया अपने पास, 2 दिया तो 4 आया, 3 दिया तो 3, इनके बीच में एक रिलेशन ही तो।
और वो रिलेशन क्या है, तो रिलेशन के हम देखो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में सेट करके देखते हैं। एक रिलेशन है और रिलेशन किसका है, ये नेचुरल नंबर था और नेचुरल नंबर से ही रिलेशन बन रहा है। तो नेचुरल नंबर का रिलेशन किससे, एन का एन से। नेचुरल नंबर का रिलेशन किससे बन रहा है, एन नेचुरल नंबर से बन रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, रिलेशन, ये होगा रिलेशन, ठीक है, पूरा एक रिलेशन बना। और क्या बना, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के देखो, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, आर क्या बना अपने पास, एक तो एक्स और दूसरा पॉइंट क्या अपने पास एफ एक्स। ये ऑर्डर पेयर बन रहा है वेयर एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 2x, ठीक है, और ऑल x एलिमेंट ऑफ n एंड एफ एक्स एलिमेंट ऑफ, ये अपने सेट बिल्डर फॉर्म बन गई। तो देखो हमारे पास रूल था, रूल में हमने x की वैल्यू कुछ रखी, हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ आई और इससे हमारे पास क्या बन गया, एक रिलेशन बन गया n से n में, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर से। मतलब जो हम रूल बता रहे थे, जिसको हम क्या कहते थे, एक रूल है, ये हमारे पास क्या था, रूल था, उस रूल को हमने किस में चेंज कर दिया, रिलेशन में चेंज कर दिया। रूल से हम क्या लिया है, रिलेशन लिया है। अब इस रिलेशन को हम फंक्शन में चेंज करते हैं, इस रिलेशन से हम कुछ बनाते हैं, चेक करते हैं। देखो एरो डायग्राम से चेक करते हैं, ए बी, दो सेट, इसमें कोई भी नेचुरल नंबर 3 4 5 रख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखो अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो मेरे पास f कितना आएगा 2, रखते गए 2 रखा 4, 3 रखा 6, 4 रखा 8, 5 रखा 10। मतलब मेरे पास देखो a का जो भी एलिमेंट है, a का जो भी अवयव है, उसकी एक इमेज मेरे पास b सेट में बन रही है। तो यही तो देखो हमारे पास ये चीज है। क्या कह रहा था कि सेट ए के प्रत्येक अवयव की एक इमेज सेट बी में बने, तो सेट ए के प्रत्येक अवयव की एक इमेज बी में बन रही है, तो जो रिलेशन है वो हमारा क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। तो ये जो रिलेशन है, यही था रिलेशन, और इसमें प्रत्येक अवयव की एक इमेज इधर बन रही है, तो ये रिलेशन कन्वर्ट हो गया हमारे पास किस में आ गया, फंक्शन में आ गया। बात समझ में आई? फंक्शन अब हमारे पास आ गया। अब हमारे पास क्या, देखो ये फंक्शन क्या बना है, ये फंक्शन बना है n to n में, नेचुरल नंबर इधर थे और इधर भी कितने आ रहे, सारे नेचुरल नंबर। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, फंक्शन फ्रॉम n to n, और फंक्शन का रूल क्या था, वो रूल लिखा गया एफ एक्स इक्वल टू 2। तो ये हमारा फंक्शन बन गया, फंक्शन n to n एफ एक्स इक्वल टू 2x। अगर नेचुरल नंबर रखते हैं तो हमारे पास एक नेचुरल नंबर बनेगा। तो देखो हमने इस रूल को रिलेशन में चेंज किया और रिलेशन को कन्वर्ट करके जिसमें लिया है फंक्शन में। मतलब सीधी सी कहने की बात क्या हुई कि जो ये रूल था वो बनाया फंक्शन। फंक्शन जब रूल बनाया तो मतलब फंक्शन इज अ रूल। फंक्शन क्या है हमारे पास, एक रूल है। अब इतनी बात हमने करी, तो अब देखो बात तो सिंपल थी यहाँ तक ही, ऊपर ऊपर वाली। ये जो बॉक्स लिख रहा हूँ ना, ये बॉक्स मैंने बनाया है, ये अंदर की बात है, ये हमें शो नहीं करनी है, ये हमें सिर्फ समझ के रखनी है, ठीक है। बात है वो हमारी फंक्शन की ऊपर ही है, ठीक है। फंक्शन यही है, फंक्शन सिर्फ हमें यही देखना है, ठीक है। अंदर क्या हो रहा है वो ये समझना है। अंदर तो वही है जो हम पहली क्लास में समझ चुके हैं, ठीक है। बाहर फंक्शन ऐसा है, समझ में आ रही है बात। आगे चलते हैं, अभी और समझते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। इसको मैं रफ कर दूँ, इतना तो समझ आया होगा। फंक्शन इज अ रूल, और रूल क्यों है, क्योंकि रूल से हमने रिलेशन बनाया और रिलेशन को कन्वर्ट करके किसमें लाए, फंक्शन में लाए। अब देखो हमने ये जो फंक्शन लिया था, ये n to n में ये क्या था हमारा f x इक्वल्स टू 2x, ये हमने फंक्शन बताया था, ठीक है। तो कोई भी रूल हो गया वो फंक्शन हो गया। तो कुछ भी रूल हुआ तो बच्चे में ये भी बोल देते हैं फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल में 2x, ये भी एक फंक्शन होगा। ये भी क्या होगा, एक फंक्शन होगा, क्योंकि सर ये भी एक रूल है, कहोगे। लेकिन बेटा अब इसको चेक करके देखते हैं, रियल नंबर दो वैल्यू दे सकते हो, एक ए एक बी, रियल नंबर की वैल्यू रखता हूँ। अब देखो यहाँ अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूँ, 1 का स्क्वायर माइनस 1 0 अपॉन में 1 0,
x2 रखूँगा तो x2 रखा तो y का fx कितना आएगा 3/4। ठीक है, वैल्यू आ रही है, मतलब एक वैल्यू रखने पर एक रियल नंबर आ रहा है मेरे पास, ये दूसरी वैल्यू रखी एक रियल नंबर आ रहा है, मतलब कोई भी रियल नंबर का सेट है, ये रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर का सेट है, तो ए से में अपने पास बिलोंग हो रहा है, सारी वैल्यू सब आएगा, कुछ ना कुछ इनके बीच में आएगा। ये मैंने कुछ पूरा सही से लिखा नहीं, मैंने सीधी वैल्यू रख दी, लेकिन इनके बीच में भी तो वैल्यूज है, वो रियल वैल्यूज ही होंगी हमारे पास, है ना। इनके बीच में भी कोई वैल्यू तो वो आएगी अपने पास 3/4 में, मतलब कुछ भी आ जाए पॉइंट पर। लेकिन अगर क्या मैं जीरो रखता हूँ एक्स की जगह, तो x0 स्क्वायर माइनस 1 जीरो और 2 इंटू एक्स, सॉरी ऊपर -1 और 2/0, तो ये क्या आ जाएगा -1/0, और -1/0 क्या होगा, इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइंड। ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ हमारे पास जब x रखता हूँ, x की जगह 0 रखता हूँ, तो ये नॉट डिफाइंड आ रहा है, तो ये हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होगी। तो रियल नंबर में जब मैंने ये 0 वैल्यू रखी, तो मेरे पास इसकी कोई इमेज नहीं बन रही, इसकी कोई इमेज नहीं बन रही, इसकी भी कुछ इमेज बनेगी, इसकी भी बनेगी, इसकी भी बनेगी, लेकिन इसकी नहीं बन रही 0 की। जब नहीं बन रही तो ये फंक्शन होगा क्या, हमने फंक्शन में पढ़ा ये था क्या प्रत्येक अवयव की एक इमेज बने, लेकिन 0 की इमेज उधर बनेगी क्या, यहाँ 0 नॉट डिफाइन है, 0 की कोई इमेज नहीं बन रही है, f नॉट डिफाइन है। जब डिफाइन ही नहीं हो रहा तो उसकी इमेज ही नहीं है, और इमेज नहीं है मतलब ये क्या है, फंक्शन नहीं। तो यहाँ अगर इसे फंक्शन बनाना हो तो मैं इसको डिफाइन करूँगा, तो क्या डिफाइन करूँगा, अगर मैं इस रियल नंबर के सेट में से 0 माइनस कर दूँ, 0 को हटा ही दूँ, तो आप प्रत्येक अवयव की इमेज बन जाएगी, इधर बनेगी नहीं बनेगी। तो इसको अगर मैं यहाँ r टू r लिखता हूँ तो सेट नहीं है, अगर r माइनस 0 इक्वल्स टू r दे दूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो हमें ये देखना है कि जो भी हमारे पास रूल दिया है हमारे को, उसमें क्या करना है, उसमें जो अपॉन में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। अपॉन में अगर 0 आ गया तो वो पॉइंट्स पे हमारा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन आएगा। उस x की वैल्यू को देखनी है हमें कि जहाँ हमारे नॉट डिफाइन है, और नॉट डिफाइन आएगा वो पॉइंट हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। उसको बता सकते हो यहाँ x नॉट इक्वल टू 0, इस रूल में क्या है, x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, x 0 नहीं होना चाहिए, और कुछ भी हो सकता है। यही बात देखेंगे ना, क्वेश्चन देखेंगे, समझ आओ। जैसे अगर मैं यहाँ यही लिखता fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 x प्लस 3, ये रूल होता। तो आपको क्या करना है, देखना है कि कैसी वैल्यू आएगी जो नॉट डिफाइंड होगी हर क्वेश्चन में होगी। अगर अपॉन में कुछ है तो देखो यहाँ आया, तो यहाँ अपने पास आया था x 0 रखता हूँ तो नॉट डिफाइंड है, तो यहाँ x क्या रखूँगा, अगर x माइनस 3 रखो, तो x प्लस 3 बराबर 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -3। तो x इक्वल टू -3 पे जो वैल्यू होगी नॉट डिफाइंड होगी, ठीक है। तो नीचे 0 बनेगा, यहाँ -3 रखोगे, -3 प्लस 3 0, 0 बनते ही ये क्या बनेगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड। तो जब नॉट डिफाइन आ रहा है तो आपको ये बता देना है x इस क्वेश्चन में -3 नहीं होना चाहिए। ये x इक्वल टू -3 पे डिफाइन नहीं होगा ना, तो x -3 नहीं होना चाहिए, तब ये क्या बनेगा, फंक्शन बनेगा। बात समझ में। ऐसे ही अगर fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 हो, तो आपको देखो इसको 0 के इक्वल रखना, चेक कर लेना, और x प्लस 3 बराबर 0, तो या तो ये 0 तो पूरी वैल्यू 0 होती है, या ये 0 तो पूरी वैल्यू 0। x बराबर -2 और x बराबर -3 दो वैल्यू आती है, तो इन दोनों वैल्यू पे ये क्या होगा, नॉट डिफाइन होगी इसकी वैल्यू। तो आप पहले ही बता दो इसको, x नॉट इक्वल टू -2 और -3, x -2 और -3 नहीं रखनी, और कुछ भी वैल्यू रख लो, तो उसको सॉल्व कर दोगे तब ये अपने पास क्या बनेगा, फंक्शन बनेगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अपन चेक करेंगे कि किस जगह पे ये फंक्शन नहीं बन सकता, तो उसके लिए क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रख के देखना है, x की कोई वैल्यू आएगी उस पॉइंट पे हमेशा क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। तो ये भी चेक कर लेना है। तो उसके अलावा आप समझ जाओगे कहीं भी फंक्शन को देखते ही कि ये फंक्शन है या नहीं, ठीक है ना, उस पॉइंट को हटा सकते हो, अदरवाइज कोई भी रूल हो फंक्शन बनेगा। आई बात समझ में, आगे चलते देखो, इतनी बात भी समझ आ गई होगी आपको। अब देखो अगर डोमेन की बात करता हूँ इसी में, ठीक है, डोमेन क्या हो, तो डोमेन देखो हम पढ़ते आए थे कि परमिसिबल इनपुट होता है, ठीक है, जो परमिश किया है वो इनपुट हमारा क्या है, डोमेन। यहाँ उस डोमेन को क्या बताओगे, डोमेन बनेगा एक रियल नंबर का सेट। डोमेन क्या होगा, एक रियल नंबर का सेट बनेगा, क्योंकि जितनी भी थी a की वैल्यू वो सारी रियल नंबर की, -4 -3 -2 0 1 2 3, सिर्फ 0 नहीं था। 0 नहीं था तो आप उसको डोमेन क्या हो जाएगा, r -
ये अपना क्या बन जाएगा, डोमेन, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। तो एक रियल नंबर का सेट -0 ये हमारा क्या होगा, डोमेन होगा, ठीक है। और कोडोमेन अपना पास क्या होगा, कोडोमेन तो अपना रियल नंबर ही था, कोडोमेन अपना क्या हो गया, रियल नंबर होगा, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर। आई बात समझ में, कोडोमेन एक सेट है रियल नंबर का, और डोमेन क्या हो गया, R-0। इतनी बात हम देख सकते हैं, बता चुके हैं डोमेन कोडोमेन क्या होता है, ठीक है। अब बात करते, देखो दो चीजें हो गई, एक तो रियल फंक्शन, एक रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन ये क्या है, देखो रियल फंक्शन ऐसे फंक्शन होंगे जिनमें डोमेन भी रियल नंबर को बिलोंग करे और कोडोमेन भी क्या करे, रियल नंबर को बिलोंग करे, या रेंज बोल सकते हो, रेंज भी क्या हो, रियल नंबर के सबसेट हो, या कोडोमेन भी रियल नंबर का क्या हो, सबसेट हो या इक्वल हो, ठीक है। तो हमारे ऐसे फंक्शन जो बनेंगे वो कौन से होंगे, रियल फंक्शन होंगे। मतलब हमारे पास जो परमिसिबल इनपुट है वो भी एक रियल नंबर्स वाला हो, और जो परमिसिबल आउटपुट रेंज बोल दो या कोडोमेन, दोनों में से दोनों के दोनों अगर रियल नंबर आ जाए तो ऐसे जो फंक्शंस होंगे वो हमारे कौन से होंगे, रियल फंक्शन। आई बात समझ में, कहने का मतलब क्या, अगर मैं रियल नंबर का सेट देता हूँ तो उधर पूरा रियल नंबर, दोनों रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ये भी रियल नंबर का सेट, इधर भी रियल नंबर का सेट, ए सेट भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, बी सेट भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो वो हमारे क्या होंगे, रियल फंक्शन होंगे। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होगा कि इसमें डोमेन रियल नंबर हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रेंज या कोडोमेन क्या होना चाहिए, रियल नंबर ही होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, इसमें क्या डोमेन कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर के अलावा भी कुछ ले सकता है, लेकिन जो अपने पास कोडोमेन या रेंज आएगी, मतलब परमिसिबल आउटपुट जो होना चाहिए वो रियल नंबर ही होना चाहिए। तो ऐसे फंक्शन क्या होंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन। बात समझ में, जैसे अपन कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं, तो अगर उधर अपने पास कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू होती है, इधर अपन एक वैल्यू रखते हैं, इसको कांस्टेंट के इक्वल लेते हैं, तो उधर तो एक ही वैल्यू आएगी, कांस्टेंट कोई रियल वैल्यू, इधर क्या वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। तो चाहे डोमेन कुछ भी हो, लेकिन रियल कोडोमेन या रेंज हमेशा क्या होनी चाहिए, रियल नंबर होनी चाहिए। तो ऐसे फंक्शन हमारे पास क्या होंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन। और रियल फंक्शन में क्या था, दोनों डोमेन और कोडोमेन रियल नंबर से बिलोंग करते। ये अपना फंक्शन का फंडा, अंदर से भी समझा, बाहर से भी समझा। अब आपको देखना है कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या हमें समझ आया, क्या नहीं आया, वो आप मेरे को कमेंट में लिखो। इंस्टाग्राम पेज दिया है, उस पर आप मैसेज करो, इनबॉक्स करो, ठीक है। आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो लाओ, आगे लाओ। जब तक प्रॉब्लम्स नहीं आएगी तब तक मुझे भी पता नहीं चलेगा। आप बोलो ये प्रॉब्लम्स है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। थोड़ा पढ़ाई में ध्यान रखना है, धीरे धीरे पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, इसको फील करो कि हाँ क्या चीज़ बोली गई है, क्या चीज़ समझाई गई है, ठीक है। समझ के करोगे आगे काम है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको और अच्छे से करेंगे आगे, ठीक है। आगे इसकी चीज़ें देखेंगे, और अभी फंक्शन अभी बाकी है, फंक्शन और करेंगे, ठीक है। और तब तक आपको इसको पढ़ना है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ठीक है। जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको सेंड करो, हम भी सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। लेकिन मेरे पेज इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो, यूट्यूब चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। थैंक यू, गुड लक।